अस्सलामु अलैकुम या अली सलवातुल्लाह मदद। उम्मीद है तमाम मोमिनीन खैर वाफियत से होंगे और दुआ है मौला सबको अपने ज़ुबान में रखे। सामीन और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अक़ायद हक़्क़ा के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सारी वीडियोस बनाया करते हैं, और आज की ये ख़ास वीडियो के जिसके अंदर हमने इंशाअल्लाह मौलाना तारिक जमील साहब की ज़ुबान ये बात साबित करनी है कि बिलाखिर अल्लाह के रसूल के बाद बिला फ़ज़ल खलीफा है तो कौन साबित होता है। इस लिहाज से मौलाना तारिक जमील साहब की वीडियो ने हर लिहाज से ये बात क्लैरिफाई कर दी कि बिलाखिर अल्लाह के रसूल के बाद खलीफा कौन है और बिला फ़ज़ल खलीफा किसे कहा जा सकता है। तो आइए सबसे पहले मौलाना तारिक जमील साहब का ये खूबसूरत बयान समाअत कीजिए। फैज़ल के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु। और यहाँ मौला से मुराद दोस्त नहीं है, ये हम दोस्त का तर्जुमा करते हैं आका सरदार। हम समझते हैं सिर्फ ये शिया कहते हैं मौला अली, वो सही कहते हैं। मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु। आप सबके चेहरों पे मैं हैरानी देख रहा हूँ। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि मौलाना तारिक जमील साहब ने एक खूबसूरत बयान जारी किया कि शिया हजरात बिल्कुल सही कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जब दुनिया से जाने लगे तो उन्होंने इमाम अली बादशाह को सबका मौला करार दिया है। मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला। अब इस मौला से क्या मुराद है? मौलाना तारिक जमील साहब ने क्या खूबसूरत तशरीह और वजाहत की कि इस मुराद है आका सरदार, कि जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा सरदार हैं, आका हैं, वैसे ही अली बादशाह सरदार हैं, मौला हैं, वारिस हैं। तो मैं कहता हूँ कि मौलाना तारिक जमील साहब इस लिहाज से तो आपने बड़ा खूबसूरत बयान जारी कर दिया कि अली बादशाह बाद रसूलुल्लाह सबके मौला हैं, आका हैं, सरदार हैं। तो जो सरदार है, क्या इस लिहाज से क्या एक ही हदीस मिलती है कि अली बादशाह सरदार है? और जब सरदार है तो फिर खिलाफत किसको मिलनी चाहिए? नबी पाक के बाद जब अल्लाह के रसूल ने खुद अली बादशाह को अपना मौला करार दे दिया, अपनी तरफ से मौला करार दे दिया, वारिस बना दिया, आका बना दिया, सरदार बना दिया, तो फिर क्या हक हासिल कि किसी और को खलीफा बनाया जाए? मौलाना तारिक जमील साहब, ये हदीस जैसा कि आपने कहा कि ये सही हदीस है और अहले सुन्नत बरादरान की कुतुब के अंदर मौजूद है, तो क्या फ़कत इस लिहाज से एक यही हदीस मिलती है या और भी बहुत सारी अहादीस हैं जो मौला कायनात की विलायत और मौला कायनात की खिलाफत को साबित करती हैं? अब जिस तरह किताब सुन्ना ये अहले सुन्नत की मशहूर मारूफ किताब है, तो इसके अंदर बाकायदा ये हदीस रसूल मौजूद है कि अल्लाह के रसूल ने मौला कायनात यानी अली मुर्तज़ा के लिहाज से इरशाद फरमाया, व अंत खलीफती फ़ी कुल्लि मुअमिनिन मिन बादी, कि अली बादशाह मेरे बाद सबका क्या है, खलीफा है। और इसकी जो असनाद है वो भी हसन है और ये हसन हदीस है। तो इसके अंदर अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि अली बादशाह मेरे बाद हर मोमिन का खलीफा है। तो जैसे अल्लाह के रसूल खलीफा थे, अल्लाह के रसूल मौला थे, उसी तरह अल्लाह के रसूल ने क्या कहा कि मेरे बाद अली बादशाह हर मोमिन का खलीफा है। इसी तरह और कुतुब देखा जाए तो जैसा कि मजमउज़ ज़वाइद, ये भी अहले सुन्नत की किताब, इसके अंदर बाकायदा यही हदीस मौजूद है, वह अंत वलीयुन, ये भी कि तू वली है यानी मौला है। किसके बाद? कुल्ले मोमिन बादी, मेरे बाद हर मोमिन का मौला है। और इसी तरह ये भी मौजूद है, वह अंत खलीफा थी, कि तू खलीफा है, मेरा खलीफा है। और कुतुब देखी जाए तो जैसा कि शवाहिदुत तंजील के अंदर बाकायदा यही मौजूद है। और इसी तरह अल मुस्तदरक अल सहीहैन, बड़ी मशहूर मारूफ किताब, इसकी जिल्द नंबर 4 है, इसके अंदर देखा जाए तो बाकायदा यहाँ पर भी बाकायदा तौर पर मौजूद है कि अली बादशाह दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है, वली है। और इसी तरह वह अंत खलीफती, और वो खलीफा है। और इसी तरह मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, बड़ी मशहूर मारूफ किताब, अहले सुन्नत के इमाम हैं, उनकी किताब है, और इसके अंदर बाकायदा यहाँ पर मौजूद है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अंता खलीफती, और ये हदीस सही है। मौलाना तारिक जमील साहब और मैं तमाम अहले सुन्नत बरादरान तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि जैसा कि अली बादशाह नबी पाक के बाद मौला है, ऐसे ही अहादीस के अंदर बाकायदा ये अल्फाज भी मौजूद हैं कि अली बादशाह मेरे बाद खलीफा हैं।
कंजुल उमाल के अंदर भी यही मौजूद है कि अली बादशाह मेरा भाई है, मेरा वसी और मेरा खलीफा है। तो ये बेशुमार किताबें मैंने आपको दिखाई इस लिहाज से कि जिनके अंदर ये अहादीस के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तू अंता खलीफती, कि या अली तू जो है मेरा खलीफा है, फी कुल्ली मोमिन मिन बादी, मेरे बाद हर मोमिन का। तो मौलाना तारिक जमील साहब की इस बयान ने ये फैसला कर दिया है कि जिस तरह अली बादशाह हर मोमिन का सरदार है, आका है रसूलुल्लाह के बाद, जिस तरह रसूलुल्लाह मौला थे वैसे ही मौला है, तो इसी तरह अल्लाह के रसूल ने ये भी फरमा दिया कि अली बादशाह मेरे बाद खलीफा है और बिला फस्ल खलीफा है। और ये किताबें मैंने आपको दिखा दी हैं, कोई देखना चाहे तो ये हवाले कंफर्म कर सकता है। इसी तरह एक और हदीस जो हतमी फैसला करने वाली है, ये भी अहले सुन्नत बरादरान की मशहूर मारूफ किताबों के अंदर, जैसा कि अब ये फ़ज़ाइल सहाबा, ये मशहूर मारूफ अहले सुन्नत की किताब है, तो इसके अंदर बाकायदा ये मौजूद है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इन्नी तारिकुन फ़ीकुम, कि मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ कर जा रहा हूँ क्या चीज़, खलीफताइन, यानी दो खलीफे छोड़ के जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ यानी मेरे बाद अब क्या है, दो खलीफे हैं। इन्होंने यहाँ पे तर्जमा कर दिया कि दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, हालांकि लफ्ज़ क्या है, खलीफताइन, यानी दो खलीफे, दो नायब छोड़कर जा रहा हूँ। और कौन कौन से, एक किताबुल्लाह है और दूसरा इतरत अहले बैत और मेरी अहले बैत है, यानी दो चीज़ें हैं। एक अल्लाह की किताब है जो खलीफा है, जो नायब है, जिससे रहनुमाई हासिल करनी चाहिए, और उसके बाद दूसरी अहले बैत है। तो इस लिहाज से फिर मौलाना तारिक जमील साहब यहाँ पर अल्लाह के रसूल ने जाते वक्त ये फैसला कर दिया कि मेरे बाद खलीफा कौन है, ये मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद हैं और कुरान मजीद है। तो ये फैसला हो रहा है हर लिहाज से कि अल्लाह के रसूल के बाद मौला कौन है, अली बादशाह, वली कौन है, अली बादशाह, सरदार कौन है, अली बादशाह, आका कौन है, अली बादशाह, और खलीफा कौन है, अली बादशाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के अंदर भी बाकायदा यही हदीस मौजूद है कि इन्नी तारिकुन फ़ीकुम खलीफताइन किताबुल्लाह व इतरत अहले बैत, कि मैं दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ भाई, एक किताबुल्लाह, दूसरी मेरी अहले बैत है। तो ये अहादीस फैसला कर रही हैं बाकायदा तौर पर कि कौन खलीफा है, अली बादशाह खलीफा है, कौन सरदार है, अली बादशाह सरदार है, कौन आका है, अली बादशाह आका है। इसी तरह और भी ये किताबें आपके सामने आ रही हैं, आप देख सकते हैं। तो बाकायदा इन किताबों के अंदर ये मौजूद है कि अली बादशाह जो है वो खलीफा साबित होता है, कुरान भी खलीफा एक नायब है, और दूसरा अहले बैत। ये दो चीज़ें हैं जो सही अहादीस के अंदर बाकायदा मौजूद है कि ये खलीफे कहलाते हैं। तो खिलाफत किन का हक है, अहले बैत अतहारे अलैहिस्सलाम का हक है, तो ये अहले बैत का हक है। किताब सुन्ना है, इसमें भी आप देख सकते हैं बाकायदा तौर पर यही अल्फाज मौजूद हैं कि इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुल खलीफताइन मिन बादी, ये भी अल्फाज मौजूद हैं कि मैं अपने बाद दो खलीफे छोड़कर जा रहा हूँ। तो फैसला तो हो गया कि अल्लाह के रसूल ने बता दिया अभी मेरे बाद ये अहले बैत मेरी खलीफा है, ये अली बादशाह मेरे खलीफा हैं, ये अली बादशाह मेरे मौला हैं। तो जो सरदार है वही खलीफा बनता है, जो इल्म बाब मदीनतुल इल्म कहलाता है, जो शुजात में सबसे बढ़कर, जो इल्म में सबसे बढ़कर हर लिहाज से, तो वही खलीफा बिला फसल कहलाता है। ये अहादीस और इसमें ये जो मिम्बादी है ये फैसला कर रहा है। मौलाना तारिक जमील साहब के बयान ने भी ये फैसला कर दिया था कि बाकायदा तौर पर खिलाफत किसका हक है और बिला फसल खलीफा कौन है, वो अली बादशाह अली हैदर करार हैं। और भी किताबें आप देख सकते हैं ये आपके सामने। तो यहाँ पर बाकायदा ये हवालाजात के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया था, मैं दो खलीफे छोड़कर जा रहा हूँ, भाई खलीफे छोड़कर जा रहा हूँ। ये सारी किताबें गवाही देती हैं और सही हदीस के अंदर बाकायदा मौजूद है कि मैंने दो खलीफे छोड़े हैं, एक किताबुल्लाह है और दूसरा मेरी अहले बैत है। और अहले बैत में फिर अली बादशाह तो सबसे अफजल मुकाम रखते हैं। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना तारिक जमील साहब के बयान से ये फैसला होता है, अहादीस से ये फैसला होता है कि नबी पाक के बाद बिला फसल खलीफा मौला सरदार आका अली बादशाह हैं। इसलिए हम ये गवाही देते हैं कि अली बादशाह जो है अली बिन वलीउल्लाह वसी और रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फसल, ये बिला फसल खलीफा है। ये हमारा मनगढ़ंत अकीदा नहीं बल्कि अहादीस से अल्हम्दुलिल्लाह साबित अकीदा है।